ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाप के साथ उड़ने के लिए कंप्लीट प्योर बनो, संपूर्ण सरेंडर हो जाओ। यह देह मेरी नहीं, बिल्कुल अशरीरी बनो। प्रश्न है, ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए कौन सा डर निकल जाना चाहिए? उत्तर है, कई बच्चे माया के तूफानों से बहुत डरते हैं। कहते हैं, बाबा तूफान बहुत हैरान करते हैं, इनको रोक लो। बाबा कहते, बच्चे यह तो बॉक्सिंग है। उस बॉक्सिंग में भी ऐसा नहीं एक ही ओर से वार होता रहे। अगर एक 10 थप्पड़ मारता तो दूसरा 5 जरूर मारेगा। इसलिए तुम्हें डरना नहीं है। महावीर बन विजयी बनना है, तब ऊंची मंजिल पर पहुंच सकेंगे। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, क्रिश्चियन लोगों को भी जब बच्चा पैदा होता है तो क्रिश्चियनाइज करते हैं, गुरु की गोद में जाकर देते हैं। फिर पादरी हो या कोई भी हो, पादरी तो क्राइस्ट नहीं हुआ, कहेंगे उनके नाम पर हम क्रिश्चियन बनते हैं। अभी तुम बच्चे पहले बाप के बनते हो, अशरीरी बनते हो। इसको कहा जाता है जीते जी मरकर बाप का बनना। हमारा तन मन धन जो कुछ है वह बाबा को अर्पण करते हैं। जीते जी मरते हैं, अर्थात हम आत्मा उनके बनते हैं। यह बुद्धि में रहना है। जो भी मेरी वस्तु है, मेरा शरीर, मेरा धन, दौलत, संबंधी आदि जो कुछ है, सबको भूलते हैं। मरने बाद सब भूल जाता है ना। कितनी बड़ी मंजिल है। दूसरी पॉइंट, भल बाप के बने हो, परंतु बाबा कहते हैं तुम्हारी आत्मा अपवित्र है। आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, अभी आत्मा उड़ नहीं सकेगी। तमो प्रधान होने कारण एक भी मनुष्य वापस जा नहीं सकते। माया ने एकदम पंख तोड़ दिए हैं। बाबा ने समझाया है, आत्मा सबसे तीखी जाती है, उनसे तीखी चीज कोई होती नहीं। पिछाड़ी में मच्छरों सदृश सब आत्माएं भागती हैं। कहाँ जाती हैं? बहुत दूर दूर, सूर्य चांद से भी पार। वहाँ से फिर लौटना नहीं है। उनों के रॉकेट आदि तो जाकर फिर लौट आते हैं। सूर्य तक तो पहुंच नहीं सकते। तुमको तो उनसे बहुत दूर जाना है। सूक्ष्म वतन से ऊपर मूल वतन में जाना है। आत्मा को पंख मिल जाते हैं। हिसाब किताब चुकतू कर आत्मा पवित्र बन जाती है। तीसरी पॉइंट, कयामत के समय की महिमा बहुत लिखी हुई है। सभी आत्माओं को हिसाब किताब चुकतू कर जाना है। अभी तो सब आत्माएं मैली पाप आत्मा हैं। भल बड़े गुरु साधु सन्यासी आदि हैं, समझते हैं हम गुरु हैं। अहम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म में पहुँचे हुए हैं। अब बैठे हुए हैं यहाँ ब्रह्म में, फिर कहाँ पहुँचे हुए हैं? अभी तुम जानते हो हम आत्माएं ब्रह्म में रहने वाली हैं, परंतु अभी वहाँ कोई भी जा नहीं सकते। सब आत्माएं यहाँ पुनर्जन्म लेती हैं। यह बेहद का ड्रामा है। सब एक्टर्स को पार्ट बजाने वहाँ से आना जरूर है। सबकी आत्माएं स्टेज पर आई हैं। एक्टर बगैर पार्ट बजाए घर में थोड़ी बैठ जाएगा, नाटक में जरूर आना पड़ेगा। चौथी पॉइंट, वहाँ से जब सब चले आते हैं तब फिर बाप सबको ले जाते हैं। बाप कहते हैं मैं भल यहाँ हूँ, तो भी आत्माएं आती रहती हैं, वृद्धि को पाती रहती हैं नंबरवार। फिर तुम जाएंगे भी नंबरवार। सारा तुम्हारी अवस्था पर मदार है, इसलिए तुम्हें मरजीवा बनना है। हम आत्मा है, यह निश्चय करना मेहनत है। बच्चे घड़ी घड़ी देह अभिमान में आकर भूल जाते हैं। देही अभिमानी तब रहेंगे जब कंप्लीट सरेंडर होंगे। बाबा ये सब आपका है, मैं भी आपका हूँ। यह देह
जैसे कि हमारी नहीं है। इनको मैं छोड़ देता हूँ। बाबा मैं आपका हूँ। 5वें पॉइंट, बाबा कहते हैं मेरा बन और सबसे ममत्व मिटा दो। बाकी ऐसे नहीं कि यहाँ आकर बैठ जाना है। तुमको अपना धंधा धोरी करना है, घर संभालना है, बच्चे को कर्जा उतारना है माता पिता का, उनकी सेवा कर उजूरा देना है। माँ बाप की पालना का कर्ज चढ़ता है बच्चों पर। अब बाप तुम्हारी पालना कर रहे हैं। शुरू में जो भी आए थे सबने झट सरेंडर कर दिया, अपने पास कुछ नहीं रखा, सरेंडर किया। उस धन से तुम बच्चे भारत को पावन बना रहे हो। भारत ही बिल्कुल पवित्र था। भारतवासियों जैसा पवित्र सुखी कोई हो नहीं सकता। 6 पॉइंट, भारत सबसे बड़ा तीर्थ है जहाँ पतित पावन बाप आकर सारे सृष्टि को, पतितों को भी पवित्र बनाते हैं। अभी ये तत्व आदि सब दुश्मन है। अर्थक्वेक होगी, तूफान लगेंगे क्योंकि तमो प्रधान है। नेचुरल क्लैमिटीज आएगी, बहुत दुख देगी। इस समय सब दुख की चीजें हैं। सतयुग में हैं सब सुख की चीजें। वहाँ ये तूफान व गर्म वायु आदि कुछ नहीं होता। तुम्हारे में भी यह बातें बहुत थोड़े ही समझते हैं। आज हैं कल नहीं है तो कहेंगे कुछ नहीं समझा। भल यहाँ आते हैं परंतु सब कायम थोड़ी रहते हैं। 7वें पॉइंट, कई बच्चे बाबा से आकर पूछते हैं बाबा अवस्था को कैसे जमाएं, कोई तूफान न लगे। इसका रास्ता तो बताते ही रहते हैं। बाप को याद करो, तूफान तो लगेंगे। बॉक्सिंग में ऐसा कभी देखा जो कोई एक ही थप्पड़ खाता रहे? जरूर दोनों में ही हिम्मत होगी। बाप को याद करते रहेंगे तो माया भागती जाएगी, परंतु फट से तो नहीं होगा। माया से कुश्ती लड़नी है। बुद्धि योग लगाने में माया बड़े विघ्न डालती है। मेहनत सारी योग में है। भल बाबा कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा मुझे प्रिय हैं, परंतु ऐसे नहीं सिर्फ ज्ञान देने वाले प्रिय हैं। पहले तो योग पूरा चाहिए। 8वें पॉइंट, गीत में भी कहते हैं कभी नहीं छोड़ूंगा, मर जाऊंगा। बाबा यह तन मन धन सब आपका है। हम अशरीरी बन आपको याद करते हैं। बुद्धि योग आपसे लगाएंगे। बाबा फिर कहते हैं यह सब तुम बच्चों के लिए ही है। बच्चे कहते हैं हमारा सब कुछ आपका है। कहते हैं ना यह सब भगवान ने दिया है। अब बाप कहते हैं यह सब खत्म हो जाना है। तुम्हारे पास क्या है? यह शरीर भी खत्म हो जाएगा। अब मैं फिर तुमको बदली कर देता हूँ। सिर्फ एक्सचेंज करते हैं ना। तो बाप कहते हैं बच्चे अशरीरी बनो, मुझे याद करो, बुद्धि से सब कुछ सरेंडर करो। राजा हरिश्चंद्र की कथा है ना। 9वीं पॉइंट, बाबा यह सब आपका है। हम तो ट्रस्टी हैं। आपके हुक्म बगैर हम कुछ भी नहीं करेंगे। शरीर निर्वाह कैसे करना है वह भी मत लेते हैं। अक्सर करके गरीब ही पूरा पोता मेल देते हैं। साहूकार दे न सकें, सरेंडर हो नहीं सकते, कोई विरला निकलता है। बाप है ही गरीब निवाज। सबसे गरीब माताएं हैं, उनसे जास्ती कन्याएं गरीब हैं। कन्या को कभी वर्षे का नशा नहीं होगा। बच्चे को बाप की जागीर का नशा रहता है तो वह सबको छोड़ फिर वैकुंठ का वर्षा लेना पड़े। दान हमेशा गरीब को ही दिया जाता है। भारत है सबसे गरीब, अमेरिका बहुत साहूकार है। वरदान है मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहने वाले सहज और सदा के कर्म योगी भव। विस्तार है जैसे किसी मशीनरी को सेट किया जाता है तो एक बार सेट करने से फिर ऑटोमेटिकली चलती रहती है। इसी रीति से मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्टेज पर स्वयं को एक बार सेट कर दो तो कभी कमजोरी के शब्द नहीं निकलेंगे। हर संकल्प, शब्द व कर्म
उसी सेटिंग प्रमाण ऑटोमेटिक चलते रहेंगे। यही सेटिंग सहज और सदा के लिए कर्म योगी निरंतर निर्विकल्प समाधि में रहने वाला सहज योगी बना देगी। स्लोगन है, मैं के बजाय बाबा बाबा कहना यही याद का प्रूफ है। अच्छा, ओम शांति।